वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् विरावीर्मैधि वेदस्यमवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तृणाचिकेततिभिरेत्य सन्धिम् त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यो ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचायेमागं शान्तिमत्यन्तमेति। तृणाचिकेतत्रयमेद्विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम् समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके
एष ते अग्निर्नचिकेत स्वर्ग्यो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेणा। इधर एतम् अग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनास तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति ते केनायमस्तीति चैके। एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामीश वरस्तृतीयः। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीति केनायमस्तीति चैके। एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामीश वरस्तृतीयः। एतावद्धि अतिक्रांतेन विधि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यं यद्वरद्वय सूचितं वस्तु न आत्मतत्व विषयं याथात्म विज्ञानम्। अतः विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य आत्मनि क्रिया कारक फल आदि अध्यारोपण लक्षणस्य स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थं तद्विपरीत ब्रह्मैक आत्मैकत्व विज्ञानं क्रियाकारक फल अध्यारोपण लक्षण शून्यम आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजनम वक्तव्यम इति उत्तरः ग्रंथ आरभ्यते। तमेतमर्थं द्वितीय वर प्राप्ति अप्याप्य कृतार्थत्वं तृतीय वर गोचरम आत्मज्ञानम अंतरेण इति आख्यायिका प्रपंचयति। यतः पूर्वस्मात् कर्मगोचरात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्याद् विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकारः इति तन्निदार्थं पुत्र आदि उपन्यासेन प्रलोभनं क्रियते। नचिकेता उवाच तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व इति उक्तः सन्। यहाँ तक देखते हैं। संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थम उत्तरः ग्रंथ आरभ्यते। संसार के बीज की निवृत्ति के लिए यह उत्तर ग्रंथ, ये बाद की जो चर्चा है वह प्रारंभ की जाती है। इस पंक्ति के लिए मैंने आपके सामने 2 दिन से अन्य दर्शनों का पक्ष रखा। वह अन्य दर्शनों का पक्ष रखने का उद्देश्य इतना था
कि वेदांत के दो मार्ग कहे गए हैं, दो मत हैं। किसी किसी ग्रंथ में कोई मत है और किसी किसी ग्रंथ में कोई मत है। कभी आप ऐसा कुछ पढ़ें तो किसी तरीके की घबराहट ना हो कि ये मैंने क्या पढ़ लिया, ये तो मुझे नहीं आता। इसलिए दो इन स्कूल्स को जानना चाहिए। इनको कहा गया विवरण और प्रस्थान, विवरण और भामतीकार, विवरण प्रस्थान और भामती प्रस्थान। मोटी मोटी जो बात आपके सामने रखी थी वो इतना समझ लें, और ज्यादा नहीं समझ में आती तो कोई चिंता की बात नहीं। जो मोटी मोटी बात है वो एकदम थंबनेल आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जो भामती प्रस्थान है, जिसके आचार्य वाचस्पति मिश्रा जी हैं, विद्यारण्य स्वामी जी हैं, जो आपने ये ग्रंथ पढ़ा दृग्दृश्य विवेक, उनका यह मत है कि अज्ञान बीज है और जो भ्रम है अध्यारोप वह उसका कार्य है। मतलब अज्ञान अलग है और अध्यारोप या जो भ्रम है वह उससे अलग है। क्या अलग है? अज्ञान का जो कार्य है वह भ्रम है, इसलिए अज्ञान एकदम अलग है और भ्रम एकदम अलग चीज है। विवरण प्रस्थान यह कहता है अज्ञान का कार्य भ्रम नहीं है, अज्ञान एव भ्रमः। अज्ञान ही क्या है? भ्रम है। ये दोनों में अंतर है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, कौन सही है कौन गलत ये नहीं कह सकते। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, दोनों के ही अपने अपने मत में कुछ कुछ विषय हैं। दूसरी इसकी चीज की, विवरण प्रस्थान ने अज्ञान को अभाव रूप माना है। विवरण प्रस्थान ने अज्ञान को क्या माना? अभाव रूप माना है। जैसे दृष्टांत क्या दिया था? अंधकार। अंधकार अपने आप में कुछ नहीं है, प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। स्पष्ट हुआ? प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। इसी तरीके से अज्ञान कैसा है? अज्ञान अभाव रूपी है। ये कौन कहता है? ये विवरणकार कहते हैं। जो भामतीकार है वो क्या कहते हैं? ना ना ना, अज्ञान भाव रूपी चीज है और एकदम अलग चीज है, और वो कुछ है, अभाव नहीं है, कुछ है। स्पष्ट हो गया? दो चीजें ही चीजें। तो भामती से पूछा गया आप अपनी बात को बताइए अज्ञान के बारे में, कुछ है मतलब क्या? बोले अज्ञान कुछ और है और भ्रम कुछ उससे अलग है। ले बोले मैं उदाहरण देता हूं। रज्जू का अज्ञान सबको है, रज्जू का अज्ञान सबको है, लेकिन उसके जो भ्रम हैं वो कैसे हैं? अनेक हैं। तो अज्ञान एक है लेकिन भ्रम, ये चर्चा हुई थी, किसी को रस्सी दिख रही, किसी को पाइप दिख रहा है। तो अज्ञान एक है, भ्रम अनेक है। इसीलिए 5 व्यक्ति हैं, उन 5 व्यक्तियों को रज्जू के संदर्भ में अलग अलग होगा। इसलिए भ्रम को अज्ञान से अलग समझना चाहिए। भ्रम कितने हो गए? अनेक।
और अज्ञान कितना रहा? यदि ब्रह्म एव अज्ञानः तो ब्रह्म भी कितना होना चाहिए? एक, है ना? इसलिए भामतीकार देखो क्या कहते हैं, यदि ब्रह्म ही अज्ञान है तो सभी का अज्ञान फिर कितना हो गया? अलग अलग हो गया। अगर ब्रह्म ही अज्ञान है, ये कौन कह रहा है ब्रह्म ही अज्ञान है? विवरण, ब्रह्म ही अज्ञान है, ठीक है, तो फिर सबका अज्ञान भी कैसा हो गया? अलग अलग। भ्रम अनेक हो सकते हैं, अज्ञान अनेक, ऐसी कुछ चर्चा थी। लेकिन इसके भी अलावा मैंने एक अच्छा पक्ष आपके सामने रखा था, चित्त सुखाचार्य क्या केवल विचार से निवृत्त नहीं हो सकता। केवल विचार से निवृत्त नहीं हो सकता। उसको एकदम पुराना प्रवचन यदि आपने मनन किया होवे घर में, तो मैं सिर्फ उसके विषय को रख रहा हूं आपके सामने। अधिष्ठान ज्ञान के बिना अध्यस्त की निवृत्ति नहीं हो सकती। अध्यस्त कौन है? जगत। आप कितना भी चिल्ला लो कि जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, इससे कुछ नहीं होगा। यही साधुओं में अभी हो रहा है, ये वेदांत के नाम पर। अच्छा, इतना मिथ्या मिथ्या कहने पर जो लोग हैं वो चिढ़ जाते हैं, इस जगत में ही रह रहे हो और आप जगत को क्या बोल रहे हो। तो फिर एक अंदर से रिएक्ट होता है, नहीं ये नहीं, हालांकि वो गलत नहीं है। उनका मत ये ज्यादा अच्छा है कि मिथ्या का निर्णय होगा वो बाद में होगा, पहले किसका ज्ञान हो जावे? अधिष्ठान का ज्ञान होगा तो मिथ्या है या नहीं इसका निर्णय तो अपने आप हो जाएगा। जैसे कि आकाश की नीलिमा मिथ्या है, मिथ्या है अगर कोई चिल्लाए तो आदमी चिढ़ जाए कि हमको तो मिथ्या क्या दिख रही है आकाश की नीलिमा। तो वो आदमी कहेगा एक काम करो, आप तो नीलिमा को छोड़िए, आप तो आकाश का ज्ञान प्राप्त कीजिए। और जब वो आकाश का ज्ञान प्राप्त करेगा तो उसको समझ में आएगा आकाश का कोई रंग। जब ये समझ में आएगा कि आकाश का रंग हो ही नहीं सकता, तो फिर नीलिमा जो दिख रही है वो कैसे हो गई? वो मिथ्या है। ये ज्ञान कब उत्पन्न हुआ? अधिष्ठान ज्ञान से। तो उनका कहना है कि मिथ्या से ज्यादा जो जोर दिया जाए वो अधिष्ठान के ज्ञान पर दिया जाए, ब्रह्म ज्ञान पर जोर दिया जाए तो अध्यास की निवृत्ति। और मुझे भी ये बात बहुत हद तक सही लगती है। ये परिणाम खुद ही आ जाएगा कि ये चीज सही है कि ये चीज गलत है। तो संभवतः आपके सामने पूरा एक चित्र में ले आया। अब देखो इसको कैसे कंक्लूड करते हैं। अंत में जो मुख्य वह विषय है वो याद रखिएगा। संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थम, संसार के बीज को निवृत्त करने के लिए मुख्य विषय यही है। बोले ये संसार का जो बीज है इसको हटाना है आपको। बोले हाँ। बोले ये बीज का कारण क्या है? स्वाभाविक अज्ञानस्य। इस बीज का जो कारण है वह अज्ञान है। वाह, स्पष्ट हो गया भाई। इसको मतलब मैं सुनता तो मैं इसको ऐसा बना था, संसार बीज, इंक्वायरी की तो संसार बीज का कारण क्या निकला?
अज्ञान, तो उसके नीचे क्या विषय आना चाहिए? अज्ञान। बोले अब प्रश्न ये है कि अज्ञान हम कैसे जानें, क्योंकि तूला विद्या मूला विद्या, अज्ञान तो बहुत प्रकार के हैं ना। तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं, अज्ञान का लक्षण बता रहा हूं। अध्यारोपण लक्षण से, वाह, ऐसे मनन आपका एकदम क्रिस्टल कट होना चाहिए। वह जो अज्ञान का लक्षण है उसका लक्षण है अध्यारोपण लक्षण से। बोले महाराज आप एक मदद और कर दीजिए, ये अध्यारोप लक्षण मतलब क्या है? बोले कारक क्रिया फल लक्षण से। अब मेरे ख्याल में बात बन जानी चाहिए। जो अध्यारोप है वो क्या है? कारक क्रिया और फल का, यही अध्यारोप है। यह अध्यारोप क्या है? बोले अज्ञान का लक्षण है। तो ऐसा कह लें, अध्यारोप ही एक बीज है। अज्ञान मतलब अध्यारोप। देखो ये कौन आ गया पता है? विवरणकार। अध्यारोप ही बीज है, सावधानी से पकड़ में आया। अध्यारोप कार्य नहीं है। विवरणकार और भामती का मत समझ में आया? ये अध्यारोप एक स्वयं में ही बीज है। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? अज्ञान ही संसार का बीज है। अच्छा भाई, तो बोलते हैं आज आप एक बात तो ये बता दो, इससे आपको दिक्कत क्या है? बोलते हैं देखो दिक्कत आपके सामने रखता हूं, अध्यारोप के कारण ही मैं जीवत्व का अनुभव करता हूं। समस्या ये, पकड़ में आ रही? क्या करा? अध्यारोप के कारण, एक एक पंक्ति आपके लिए मनन के लिए, एक एक दिन के लिए काफी है। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें अपने मन से ही प्रश्न उठाइए, अपने मन से ही उत्तर दीजिए। जब ना मिले फिर और लोगों से पूछिए। क्या पंक्ति कही? एक व्यक्ति बोले, क्या बोला था? हाँ, मतलब भाई कोई साधक ये चिल्लाए कि अध्यारोप आपको क्या समस्या है अध्यारोप से? बोले मुझे समस्या ये है कि अध्यारोप के कारण मुझे जीवत्व मुझ में है। बोले जीवत्व है तो क्या दिक्कत है उसमें? आपको जीवत्व कुछ लेने में दिक्कत है? बोले बहुत बड़ी दिक्कत है। बोले इस जीवत्व की अनुभूति को स्पष्ट कीजिए। इस जीवत्व की अनुभूति को, क्या इस जीवत्व की अनुभूति में क्या परेशानी है आपको? बोले बहुत बड़ी परेशानी है। अब देखो ये जीवत्व की अनुभूति मतलब क्या? अच्छा, इसका विरोधी क्या होगा? कूटस्थ का अनुभव नहीं है। ये दो विरोधी हो गए। एक जीवत्व है, एक कूटस्थ है। पकड़ में आ रहा है? इस अध्यारोप के कारण मैं कूटस्थ का अनुभव नहीं कर पाता हूं। इस अध्यारोप के कारण, कौन सा अध्यारोप? कारक क्रिया लक्षण। इसी अध्यारोप के कारण मैं स्वयं को कूटस्थ अनुभव नहीं करता हूं, मैं स्वयं को जीता हुआ अनुभव करता हूं। बोले मतलब क्या? बोले जीवत्व किसका नाम है? संसार किसका नाम है? देखो जी, है ना? तो ये चर्चा हुई थी। यह जो जीने की अनुभूति है, जीने की अनुभूति, मैं जी रहा हूं। कहां जी रहे हो? बोले काल में। और अगर ये भी न समझ में आवे
तो और भी सरल मैंने आपके लिए कहा था, अपने अस्तित्व को सरकने का अनुभव जिसको हो रहा है वो जीव है, उसी को संसारी कहते हैं। ये ज्यादा आपके समीप बैठेगा। क्या क्या मैंने कहा, बहुत सावधानी से देखिएगा। मैंने ये नहीं बोला, मैंने इसलिए अपने शब्द में क्या किया है, अपने अस्तित्व को। क्षेत्र परंपरा में यदि ये बह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्षेत्र परंपरा में संसरण होगा ही होगा। क्षेत्र परंपरा समझ गए भाई शरीर में यदि संसरण हो रहा है हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट स्वयं में नहीं होना चाहिए। पकड़ में आ रहे हैं दोनों, इसलिए सावधानी से शब्द मैंने अस्तित्व में संसरण का अनुभव है। अस्तित्व मतलब मैं, दूर मत जाइए। मैं कल ऐसा था, मैं आज ऐसा हो गया। ले, आप कहां से हो गए? मैं बूढ़ा हो गया। आप बूढ़े नहीं हुए हैं, वो जो बचपन में मैं था वो अभी भी आपके अंदर है, तभी तो आपको वो सब चीजें, कोई तो है जो उस समय भी था और इस समय भी। यही गीता चिल्ला चिल्ला के थक गई। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। अर्जुन अभी देख लो, 4 अवस्थाएं आई, बदल गई, लेकिन तुम में कोई एक है जो, बोले थोड़ा और आगे बढ़ा लो, तथा देहांतर प्राप्ति ही, मर जाओगे। जैसे अभी नहीं बदला ना, वैसे उस समय में भी नहीं बदलेगा। तथा वैसे ही, कैसे ही, देहिनो अस्मिन यथा देहे, यथा शब्द आया ना, देहिनो अस्मिन यथा देहे, जैसे इस देह में ये सब बदल गए। कौन बदल गए? शरीर के बदलने के बावजूद मैं नहीं बदला, मैं आपका वैसा ही रहा अभी तक, मरण तक। भगवान बोलते हैं ऐसा आगे भी रहेगा। तुमको कितनी भी नई देह प्राप्त हो जावे, कितनी भी देह प्राप्त हो जावे, वो जो मैं है वो बदलने वाला नहीं है। एक हो गया जीवत्व, एक हो गया कूटस्थ। जीवत्व की अनुभूति क्या है? बोले मैं ट्रेवल कर रहा हूं। कहां? एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में मैं परेशान हो गया। कोई ये सोचे मैं ट्रेवल नहीं कर रहा हूं, ये परिस्थिति बदल रही है। बदलना कहां है? बदलना कहां है? परिस्थिति में। कभी कभी ऐसा लगता है आप प्लेन में बैठे, उल्टा दे रहा हूं प्रतिरोध, आपको लगता है गति ही नहीं हो रही है, ना? उल्टा दृष्टांत दे रहा हूं, लेकिन गति बन गया। बड़ी जबरदस्त आवाज आई देखो माता जी की, है ना? अच्छा, और दृष्टांत है, सामने वाले की ट्रेन चल रही है बगल वाले की। अब आपके साथ हुआ कभी नहीं? तो ये आता है कि मैं चला कि नहीं चला, तो आदमी अपना आसपास तो देखता है कि ये पहले वाला जो बोर्ड था, नल था, ये अब गति किधर है? गति सामने में है, आरोप किस पे हो रहा है? यही है। ये जो बदलाव है ये परिस्थिति में है, और उस परिस्थिति का बदलाव मैंने किस पे कह दिया? मुझ पर है। यही अज्ञान का बीज है।
इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए। मैं जो अपने आप को संसरण का अनुभव कर रहा हूं, अच्छा संसरण नहीं हो रहा है क्या? बोले हो रहा है, लेकिन तुम में नहीं हो रहा है, ये याद रखो। चेंज तो हो रहा है, किसमें? शरीर में। जैसे अभी मैं कक्षा में कहीं पढ़ा रहा था, मेडिकल साइंस भी हम प्रूव करेंगी, 8 साल के अंदर आपके बॉडी के सभी सेल्स बदल जाते हैं। एम आई राइट? जो आपके शरीर के सेल हैं वो 8 साल में पूरे, तो कितने जन्म हो गए आपके? अब कितनी बार बदल चुके आप सोचो जरा। कम से कम 8 बार तो हो ही चुका होगा, 7-8 बार हो चुका होगा, 10 हो गए मान लो। लेकिन 10 बार बदलने के बावजूद वो 10 बार बदला, लेकिन अहम में बदलाव पकड़ में आ रहा है? मैं कैसा हूं? तो क्षेत्र बदला है, देह बदला है, परिस्थिति बदली है, और बदल लें, मनस्थिति बदली है, लेकिन मुझ में बदलाव, बस ये ज्ञान बना रहना ही कूटस्थ है। इसको बोलते कूटस्थ। जो भी व्यभिचार की वृत्ति है, जो परिवर्तन की वृत्ति है, वह मुझ में नहीं है भाई। मैं कैसा हूं? मैं तो कूटस्थ हूं। ये तो अभी की बात है। इसके बावजूद भी मैं एक लोक से दूसरे लोक में जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, जो भी जाएगा वो देह जाएगी, मन जाएगा, सूक्ष्म शरीर जाएगा, लेकिन मैं जो पहले था वही अभी भी। स्पष्ट हो गया? इस अनुभव को संसार का अनुभव कहते हैं। स्पष्ट हो गया? संसार बीज से इसके लिए बता रहा हूं मैं, यही बोल। और जिसको ये अनुभव होता है उसको संसारी, उसको संसारी, जहां ये अनुभव होता है वो संसार, और इस अनुभव की क्रिया को संसरण। इसमें किसी को दो राय रह गया? क्यों गोलानी जी? गोलानी जी कुछ समझ में आया? नहीं आ रहा है कुछ? बात नहीं बननी है। जहां हो रहा है वो संसार है, जिसमें हो रहा है वो संसारी है। प्रक्रिया को संसरण कहते हैं। जब भी वेदांत में संसार शब्द आए उसका अर्थ यही लीजिएगा, जगत नहीं। वेदांत में जगत अलग है और संसार अलग है। यहां भगवान भाष्यकार ने जगत बीज से नहीं लिखा है, जानबूझ के लिखा है संसार बीज से। स्पष्ट हो गया ये? यहां तक कि हमारी धारणाएं और मान्यताएं भी बदल रही हैं, इसमें भी संसरण हो रहा है। कितनी सारी धारणाएं बदल गई जब से आप देखो, अपने को जानते हैं। कुछ और सोचते थे, अब कुछ और सोचते हैं। कुछ मान्यताएं पहले थीं, अब वो मान्यताएं कट गई, और अभी जो हैं वो बाद में कट जाएंगी। बराबर बदलाव हो रहा है, बराबर बदलाव हो रहा है। मैं तो ऐसा कह दूं, आपको छोड़ के जितना सब कुछ है सब बदल रहा है। आप मतलब ये याद रखना, आप मतलब शरीर नहीं है। वो जो गंगा जी में बांस गाड़ दो, बांस को छोड़ के सब बदल रहा है। वो सब का सब बहा जा रहा है, सब बदल रहा है बांस को छोड़कर। इसी तरीके से आपका जो खूंटा है कौन? वो मैं, वो नहीं बदल रहा है। और सबकी सब चीजें क्या होती जा रही? बदलती जा रही। ये स्पष्ट हो गया? अच्छा, अब आगे चलते हैं ना, खत्म नहीं होगा। अब ये पहली पंक्ति आप
स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थम, इस अध्यारोप का जो विरोधी है उस विरोधी को बोलते हैं ब्रह्मात्मैक विज्ञान। अध्याय आपने पढ़ो, देखो उसमें लिखा है किताब में, भाष्यकार ने स्पष्ट लिख दिया, तद विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, मिल गया कि नहीं? दूसरी पंक्ति में, पहली पंक्ति के आखिरी में, इसका उल्टा, किसका उल्टा? अध्यारोप का। अध्यारोप का उल्टा क्या है? अध्यारोप का जो विरोधी है वो ब्रह्मात्मैक विज्ञान है। देखो जी, विज्ञान, अध्यारोप का विरोधी सदैव विज्ञान ही होगा। फिर से ये पंक्ति सोचने वाली है। अध्यारोप का विरोधी यदि कोई होगा तो वो विज्ञान ही होगा। जैसे कि जो हम अहम में करणत्व, कर्तृत्व, कर्मत्व, संप्रदान, अपादान का जो अनुभव करते हैं, किसमें? किसमें? अहम में। मैं करता हूं, मुझसे करवाया जा रहा है, मेरे ऊपर ये हो रहा है, मुझको अलग कर दिया गया, मुझको जोड़ दिया गया, ये सब मेरे हैं। ये क्या हो रहा है? कारक आ गया सब ना। ये अहम में कर्तृत्व, करणत्व, कर्मत्व का जो ये विज्ञान है, ये विज्ञान नहीं है, ये अध्यारोप है। और इस अध्यारोप का विरोधी कौन है? विज्ञान। विज्ञान, ये ज्ञान नहीं है। अच्छा, ज्ञान होता तो कटता क्यों? जो ज्ञान होता है, जो प्रमा होती है, उसका लक्षण ही क्या है? अबाधितम। ये तो आपको भी अनुभव समझ में आ जाता है कि ये जो मैं अपने आप को करता समझ रहा हूं, तो ऐसा शेर को सवा शेर मिलता है। ये हमको क्या समझ में आता है? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, कोई और कर रहा है, हमारे ऊपर कोई और है, हमारे ऊपर कोई तो भाई कल इन बच्चों की क्लास में मैं कह रहा था कि भगवान को जो नापसंद चीज है वो कर्ता भाव है। नापसंद जो चीज है ना, वो कर्ता भाव, अभिमान। और यदि उनको ये दिख गया आप में, इसको बोलते गंध भी आ गई, उनको गंध भी आ गई, तो फिर वो छोड़ते नहीं है, फिर मार के ही रहते हैं। किसको? उस अभिमान। यहां तक कि नारद को भी नहीं छोड़ा, सोच सकते हो आप। अब कैसे तोड़ेंगे आपका अभिमान? वो बड़ी उनकी लीला बड़ी अलग अलग है भाई। आदमी, स्वामी जी कहते थे कि एक व्यक्ति था, कानपुर का ही था, उनको वॉक में मिला था, तो वो कहता था कि महाराज जी मेरे साथ तो ये है कि जिस मिट्टी को मैं छू देता हूं वो सोना हो जाता है। ये उसका अनुभव था। मैं जिस बिजनेस में मैं जहां हाथ डालूं वो सोना ही है। लेकिन आज मेरी ये स्थिति हो गई है। अब देखो, ये वाक्य उसने बाद में बताया कि मैं कर्जों के कर्जों में डूबा हुआ हूं। ले, तो जो तुम अपने आप को बड़ा स्वर्ण का सिद्धि समझ रहे थे, अब क्या हालत हो गई? मतलब मैं तो आपको ये भी कह दूं, और सटीक, जिस चीज का अभिमान है उसी में आपको नैराश्य दिखेगा। नैराश्य दिखेगा। जैसे हम लोग अपने क्षेत्र की बात करें, साधु क्षेत्र में मैं बात करता हूं, यदि वक्तृत्व का अभिमान हुआ तो
तो अंतिम में भाई सबके शरीर में शक्ति तो वो रह नहीं जाती, दिमाग भी वो नहीं रह जाता, क्षीण होता है। तो अंत में आपको ये समझ में आता है कि मैं अपनी बात भी ठीक से, लो जिस चीज का आपको बड़ा अभिमान था, आदमी अब फिर डिप्रेशन में आता है। मैं पहले क्या कर लेता, यही तो इसी में तो आता है ना डिप्रेशन में, मैं पहले ऐसा कर लेता था अब। तो मैं कहता हूं ये तुमने सोचा ही क्यों कि तुम पहले ऐसा कर लेते थे। अगर उस समय में भी ये वृत्ति होती कि मैं ऐसा नहीं कर रहा था, ये उस समय उसकी कृपा से, तो ये आज स्थिति नहीं होती दुर्गति। ये दुर्गत का कारण कुछ है, क्योंकि तुमने बड़ा अपने ऊपर सोचा था ना, मैंने क्या, आओ तुम किसी काम के नहीं रहोगे महाराज। जिस क्षेत्र का तुमको अभिमान है उसी क्षेत्र के जीरो बन जाओगे। ले ये आप अपना अपना संभाल के रखना, ये सब चीजें मैं आपको पक्का बता रहा हूं, वहीं पे आपकी ड्रिल होगी। कहां? जिस क्षेत्र का अभिमान है, जिस कला का अभिमान है, जिस गुण का अभिमान है। घर में एक ऐसे व्यक्ति के प्रवेश हो जाता है, ले अब आपकी बहुत चलती थी, अब कुत्ता भी नहीं पूछता आपसे, ले कभी हमारी तूती बोलती थी। तो इसीलिए ये हुआ, क्योंकि आपके मन में चल रहा था ना, मेरे बिना तो चिड़िया भी। तो फिर मैंने बोला ना, वहीं पर जिस गुण में आपको अभिमान है वहीं ड्रिल की जाएगी, पक्का ड्रिल की जाएगी, एग्जैक्ट जगह की जाएगी, और बड़ा नैराश्य जीवन में आता है। जिस मंत्री के कारण पूरा शहर जाग जाए जिसके आगे, और अब वो उसको भगवान एक दिन ऐसा दिखाते हैं कि खाना बनाने वाला कुक भी मौजूद नहीं है उसके पास में, सफाई करने के लिए भी कोई नहीं, जहां हजारों लोग थे। ये स्थिति दूर नहीं रहती है ना। तो मैं यहां ये आपको समझाना चाह रहा था, अहम में कर्तृत्व, इस विषय पर करणत्व, संप्रदान, अपादान, ये जो अपने आप को समझता है ना, ये अध्यारोप है, ये विज्ञान नहीं है। क्योंकि ये बाधित हो जाता है। बाधित मतलब कट जाता है। विज्ञान मतलब जो बाधित नहीं होता, बन गया। इसलिए इसको विज्ञान नहीं कह सकते। किसको? अध्यारोप में, अहम में अध्यारोप की स्थिति को ज्ञान, क्योंकि कट जाता है। देख ही लो आप अपना, कटाइए जितना जितना होगा सबका। तो अध्यारोप का जो विरोधी है वो विज्ञान है। जैसे आकाश नीला है, ये अध्यारोप है। हाँ जी, आकाश नीला है, ये अध्यारोप है। और आकाश रंगहीन है, ये विज्ञान है। अब बैठता है दिमाग में अध्यारोप क्या है? अपने को कर्तृत्व, करणत्व, कर्मत्व, संप्रदान और अपादान और संबंध मानते हैं, यह अध्यारोप है। और अहम को कूटस्थ मानना, असंग मानना, ये विज्ञान है। ये विज्ञान है, वो अध्यारोप है। रह जाता है ये स्पष्ट है ना? मैं इस शब्द की ही पीछे लगा हूं। कौन सा? तद विपरीत ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम। इस शब्द की ही व्याख्या करना चाह रहा हूं। स्पष्ट होता है ये चीजें? एक अध्यारोप है, एक विज्ञान है। अध्यारोप अहम में कर्तृत्व, करणत्व, कर्मत्व का अनुभव करना, ये क्या हो गया? अध्यारोप है। अहम को इन सब चीज विशेषणों से शून्य पाना, मैं तो कूटस्थ हूं, ये ज्ञान कभी भी नहीं कटेगा। ये कौन सा ज्ञान हो गया? सामयिक आत्मविज्ञान। आबले बढ़िया, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बाद में चर्चा करेंगे इसकी। चलो अच्छा, आगे आओ।
अब बोले महाराज ये जो आप व्यक्तित्व कह रहे हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं? जो जीवत्व की बात कह रहे हैं कि अध्यारोप है, देखो इसको सरल शब्दों में, जब भाई ब्रह्म शब्द का अर्थ ही क्या है? बृहत्वात् ब्रह्म। ब्रह्म जो शब्द बना है वो मेरे ख्याल से पढ़ाया होगा आपको, बृहत्वात् ब्रह्म। जो व्यापक है वो ब्रह्म है, बृहत्वात् मतलब व्यापक। जब ब्रह्म में सीमा का आरोप लगता है, ठीक है, जब ब्रह्म ज्यादा दूर पड़े तो अहम ले लो, जब अहं में सीमा का आरोप लगता है तो अब वह अहम व्यक्तित्व का रूप लेता है। बन गया? लिमिटेड। व्यक्तित्व मतलब क्या? सीमित। किसमें आरोप लगा? अहम में, जो कि है नहीं। और जब इसमें एक आरोप लगा दिया तो उसका एक क्या आ गया? देखो दिखाते हैं आपको कैसे। ये जो आकाश है, ये जिस कक्ष में आप बैठे हैं, इसको मैंने क्या किया? एक दीवाल, दो दीवाल, एक ऊपर एक नीचे, किस आकाश को मैंने क्या कर दिया? सीमित कर दिया। कर दिया सीमित। अभी आ गया है समझ में? जो महाकाश था उस महाकाश को मैंने क्या कर दिया? सीमित कर दिया। किससे सीमित किया? अब इसका क्या आ गया? एक, इसी को व्यक्तित्व कहते हैं। अब यहां 100 लोग बैठ सकते हैं, यहां इको होगा, यहां इको नहीं होगा, यहां से प्रकाश आएगा, यहां से रंग रूप आएगा। देखो अब बड़े सारे इसके गुण आ गए। किसके? किसके? इसमें व्यक्तित्व आ गया कि नहीं? अब ये व्यक्तित्व कब आया? बस ये याद रख लेना, व्यक्तित्व तभी बनता है जब सीमा का आरोप होता है। अच्छा, शरीर ही है। आप कल भी मैं कह रहा था ना यहां, अरे महाराज मरने के बाद वो पंच महाभूत बहुत बेचैन हैं कि आपसे अपना हिस्सा, वो तो गठबंधन के कारण तब भी एक न एक टांग खींचता ही रहता है कोई। तो स्पेस समस्या हो रही तो हार्ट अटैक आ रहा है, तो ब्लॉकेज हो रहा है, तो एसिडिटी हो रही तो वायु वाला खींच रहा है, बुखार आ रहा है तो फिर अग्नि तत्व तो बढ़ा चला जा रहा है, पसीने ही मूत्र ही निकलता चला। अरे बोले ये तो जल तत्व निकला जा रहा है अब इनका। ये देखो ना 5 महाभूत में रस्साकसी हो रही है, और रस्साकसी ये बता रही है कि वो आपसे क्या होना चाहता है। वो व्यापक चीज थी और उसको हमने क्या कर दिया? इस एक गठरी में क्या कर दिया है? बेचैन छटपटाहट है। और वो तब आजाद फील करता है जिस दिन बड़ी अच्छा से आपने उसको जैसे ही जलाया वो लोग खुश हुए। आज ये, और आप देखो ना प्रोसेस कितनी जल्दी होती है, विद इन 2-1 आवर सब भूत अपना अपना लेके वाह आज बोले खुश हूं। क्यों? जिसका जो तत्व था वो लेकर। तो ये जो अभी बना है ये क्या बना है? आपका व्यक्तित्व बना है कि नहीं? अब क्या व्यक्तित्व बना है? 6 फुटा 5 फुटा, गोरा लंबा चौड़ा काला, बन गया व्यक्तित्व। अच्छा, यही जब अलग हो गया तब क्या व्यक्तित्व बना? कुछ नहीं, व्यापक। व्यक्तित्व बनता ही तब है जब अहम में सीमा अनुभव। अच्छा, ये स्पष्ट हो गया। तो व्यक्तित्व अध्यारोप है। विषय पे ही रहूंगा मैं, है ना, इसलिए
व्यक्तित्व अध्यारोप है, अहम में सीमा शून्य का अनुभव होना, यह विज्ञान है। इसीलिए शब्द बोल रहा हूं, ब्रह्माई का आत्म विज्ञानम। ये विज्ञान क्या है? अहम को सीमा शून्य समझना। अच्छा, अध्यारोप क्या हो गया? विपरीत, अहम में व्यक्तित्व समझना। ये शब्द खुल रहा है पूरा, ब्रह्माई के आत्म विज्ञानम। तो जब तक चेतन में परिच्छिन्नता कट नहीं जाती, तब तक यह अध्यारोप बना रहेगा। कैसे हटाएं इस अध्यारोप को? देखो, इस अध्यारोप को कैसे हटाएं? यहां आरोप को हटाने के लिए दीवार को तोड़ना पड़ेगा। यहां आरोप को तोड़ने के लिए कुछ तोड़ना, सिर्फ अपने जो मकड़ जाल बना रखे हैं ना मैंने, इसको तोड़ना है। देखो, इसका नाम विज्ञान है, इसी का नाम विज्ञान है। पकड़ में क्या कहा जा रहा है? जब तक चेतन में परिच्छिन्नता कट नहीं जाती, चेतन शब्द कठिन लगे तो अहम शब्द ले लीजिए। तो अभी तक ही किसका विषय चल रहा था? पूर्व मीमांसा का। चेतन में परिच्छिन्नता किसका विषय हो गया? पूर्व मीमांसा। अब इस परिच्छिन्नता को काटना है। तद विपरीत किससे काटोगे? ब्रह्मा आत्मैकत्व विज्ञानम। इससे कटेगा। क्या कटेगा? पढ़ो आगे क्या लिखा है, मिल गया? इससे कटेगा। क्या कटेगा? ये कट के आएगा। क्या? क्रिया, कारक, फल, लक्षण, शून्यम, ये आएगा। जब कटेगा तो ये आएगा। ये विज्ञान होना पड़ेगा। और ये विज्ञान पहले वाले अध्यारोप का क्या है? विरोधी है। तद विपरीतार्थम। अब और सुन लो, इस एकत्व को बनाना नहीं है। ये बहुत विषय गंभीर है, इसको समझ लेना। कई बार लोग गड़बड़ कर जाते हैं। जैसे कि घटाकाश को महाकाश बनने के लिए कुछ करना, हम जीव को ब्रह्म बनने के लिए कुछ बनाना, यदि बनाओगे तो बिगड़ेगा। बना? एकत्व को बनाना नहीं है, एकत्व तो पहले से ही है। एक थोड़ा सा अलग ले, स्वामी जी का ये विषय, कल एक अम्मा थी ना अपनी देखा माँ, वो कुछ बात चल रही थी इस्कॉन की, तो मैं स्वामी जी का मत बता रहा था। और नहीं पढ़ते ये लोग, इसीलिए सब प्रशंसा और गलत मार्ग पर चले जाते हैं। देखो अभी ये याद आया, इस्कॉन, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता था, इस्कॉन ने शंकराचार्य जी के ऊपर क्या कमेंट किया पता है आपको? शंकराचार्य हैज कमिटेड स्पिरिचुअल सुसाइड, ये उनके वर्ड हैं। शंकराचार्य हैज कमिटेड स्पिरिचुअल सुसाइड। कौन सी किताब है जो उनकी, गीता की? हाँ है, यथार्थ गीता अवगढ़ानंद जी की है कुछ तो भी। हाँ, उनकी गीता जो बड़ा बांटते हैं ना, हाँ उसको जरा पढ़िएगा कभी, इसलिए तो एक पन्ना पढ़ के रख दी। और कुछ चीजें सीख। महाराज वो 50-100 किताब यहां लाके रखे गए कि आप अपने डिवोटीज को क्या कर दीजिए। अच्छा वो भी वो नहीं, वो अग्रवाल स्टोर्स वाले थे परिचित, वो लाके रख गए कि स्वामी जी आप अपने सब लोगों को बांट दीजिए।
उन्होंने लिया होगा उनसे और उन्होंने लाके बंडल यहां पटक दिया। अब हम क्यों बांटें भाई ये सब चीजें? हम अपनी किताब तो बांट ही नहीं पा रहे हैं, दूसरे को क्या बांटेंगे? क्या है उसके पन्ने पर पढ़ना जरा। शंकराचार्य हैज कमिटेड स्पिरिचुअल सुसाइड। अच्छा, ये स्पिरिचुअल, ये तो स्वामी जी ने मुझे समझा, इसलिए मुझे स्पिरिचुअल सुसाइड कहने का मतलब वो क्या समझना चाह रहे हैं? इसका मतलब क्या होगा? ले, ये कौन सा अर्थ आपने और नया निकाल दिया? अध्यात्म का गला घोंट दिया। ऐसा तो नहीं है। कभी सूढ़ी पढ़िएगा, किताब समझ में आएगा। हाँ, भूमिका में है। उन्होंने कहा, शंकराचार्य स्पिरिचुअल सुसाइड को, वह जो चेतन था वो ब्रह्म में जो विसर्जित होता है, ये स्पिरिचुअल सुसाइड है। इसलिए मैं बताऊं, दर्शनों का अंतर देखो आप। तो भाई सुसाइड क्यों कहा आपने? तो उन्हें उसका उत्तर देते हैं, सुसाइड व्यक्ति खुद करता है। इस जीव ने अपने आप को स्वयं ही ब्रह्म में क्या कर दिया? विसर्जित कर दिया, इसलिए सुसाइड है ये। आप देख रहे हो आपकी बात को कैसे तोड़ मरोड़ के जनता के साथ। अब जब लोग ये पढ़ते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड किया, तो और आदमी डरता है कि ये क्या है शंकराचार्य जी का मत। और ये है क्या पता है? एकत्व विज्ञानम। जो मैं ब्रह्म हूं, जो मैं जीव समझ रहा हूं, मैं जीव नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं। तो मैंने अपनी जो कंडीशनिंग की जो दीवारें थी, जिसके कारण मैं अपने आप को जीव पाता था, उस चीज को मैंने क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो जो जीव था, मैं ऐसा कहूं, वो ब्रह्म बन गया नहीं है, ब्रह्म पहले से ही था। भाई ये उदाहरण आपको कई बार दे चुके हैं। वो पुराना दृष्टांत संतों का था। पुराने जो संत, उन्होंने कि पहले जो पुरुष था वो स्त्री नाटक नहीं करती थी नाटकों में। स्त्री का तो जाना ही नहीं अलाउड था, वो कहां जाएगी रात में नाटक करने से। तो पुरुष ही स्त्री का रोल करता था। पता है आपको? आपने देखा है कभी ऐसा? पहले लीलाओं में भी ऐसा होता था। हाँ, रामायण में भी। तो जो सीता का रोल करता था, द्रौपदी का रोल करता था, राधा का रोल करता था, वो पुरुष होता था। और वो करता था, हमारा वर्षों से करता चला रहा है। सीता राधा एक बार बन गया तो बन गया। अब ये हुआ गया कि 20 साल में अनुभव करने के कारण जब वो घर गया अपने, तो बोलता है मैं खाऊंगी, मैं सोऊंगी, मैं जाऊंगी। अब उसके माता पिता परेशान, ये पुरुष, और अपने आप को बोलता है मैं खाऊंगी, मैं पीऊंगी, मैं जाऊंगी। उसको समझाएं कि तुम पुरुष हो। अब उसकी समझ में, अब इसको आप ब्रह्म ज्ञान से जोड़ना, वो है कौन और अपने आप को क्या अनुभव कर रहा है? अच्छा, कुछ करना पड़ेगा क्या? अरे पहले से ही करोगे क्या? वो है पुरुष तो पहले से ही है। सिर्फ समझ को बदलना पड़ेगा भैया, कि तुमने अभ्यास के कुछ करना नहीं है। ध्यान रखना, करना मतलब फिजिकली कुछ भी नहीं करना है उसको सिर्फ समझाना है अपने आप को। क्या चीज? कि मैं पहले भी था, मैं रोल अदा करते करते क्या बन गया। अब जब किसी की बात समझ में आ जाए तो उसको ये आ जाए, कोई गुरु कोई शिष्ट पुरुष उसको दिखा दे कि तुम पुरुष हो। यही हाल हमारा भी है। हम हैं ब्रह्म, और घूमते 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 न जाने, इन्होंने तो डिटेल भी दे दी व्हाट्सएप पे। कितने यूनि का दिया आपने डिटेल? 84 लाख यूनि का, कि क्या क्या बने। अब वो 84 लाख में घूमते 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 होने के कारण हम जो अपने आप को ब्रह्म समझ रहे थे, वो क्या समझने लगे। और अभी भी हम क्या हैं?
तो कुछ करना नहीं है। पकड़ में, इसलिए भगवान भाष्यकार ने शब्द क्या लिखा है, एकत्व विज्ञानम। ये एकत्व शब्द समझना, इसलिए मैं व्याख्या कर रहा था। ब्रह्मात्मिकत्व, एकत्व को बनाना नहीं है, एकत्व पहले से ही स्थापित है। इसलिए उस दिन कह रहा था यह निर्माण और प्रमाण विभाग, ये प्रमाण विभाग है, निर्माण विभाग नहीं है। हमको ब्रह्म बनना नहीं है, ना हमको कोई ब्रह्म बना पाएगा, क्योंकि हम पहले से ही हैं। यह जो घटाकाश है, ये जो मठाकाश है, ये अभी भी क्या है पता है, महाकाश ही है। अगर इस दीवार को हटाकर समझ में आए तो इसको क्या समझ में आएगा, आकाश किस में चला गया, ये दीवार हटा दो तो किस में चला गया, महाकाश बन गया। कभी कभी मैं देखता हूं कि एक, मान लीजिए एक परिवार है, मैं ये शास्त्रीय उदाहरण नहीं है बट समझाने के लिए कह रहा हूं। एक लड़का, उसके माता पिता, 3 लोग रहते थे, 3 का परिवार था। अब उसका विवाह हो गया, वो बहू भी आ गई, सब अच्छे से रहने लगे, उसके पुत्र भी हो गया और अच्छे से सब रहने लगे। अब वह जो परिवार है वो बहू को क्या मानता है पता है, ये मेरा क्या है, हिस्सा है। हिस्सा मतलब मेरा ही है ये। अगर उसको किसी ने चोट पहुंचाई तो किसको चोट पहुंचाई, पकड़ में आ रहा है, तो अपना हिस्सा उसको क्या कर लिया उसने, वहां तो थी नहीं, बनाया है। और व्यक्ति ऐसा बनाता है कि अपने आप से उसको कभी अलग, जो कि बाहर से आया हुआ एक है। पकड़ में आ रही में क्या कहना है, तो वहां तो बाहर से आए हुए लोग को व्यक्ति अपना मानने लगता है, यहां तो किसी को बाहर से आना और जाना, आप सोचो, बट इस पे निगाह ही नहीं जाती। घटाकाश को महाकाश बनने के लिए कुछ करना, ये ब्रह्मैकत्व विज्ञानम, ये शब्द पे मनन करना चाहिए। अच्छा, तो ब्रह्मैक एकत्व विज्ञानम का मतलब क्या हुआ, जो अहम में परिच्छिन्नता का अभाव था, अहम में परिच्छिन्नता का अभाव, क्रिया कारक फल में सर्वथा शून्य है चेतन। जो चेतन है वो क्रिया, देखो इसीलिए बोलते हैं ब्रह्मैकत्व विज्ञानम। तो ब्रह्मैकत्व विज्ञानम क्या है, ये कोई पूछे ब्रह्मैकत्व विज्ञान क्या है, तो बोलते हैं बताता हूं, क्रिया कारक फल अध्यारोपण लक्षण शून्य, ये ब्रह्मैकत्व विज्ञान है। अपने स्वयं में अपने आप को क्रिया कारक फल से शून्य मानना, ये आत्मैकत्व विज्ञान है। अब स्पष्ट हो गया, ब्रह्मैकात्म विज्ञान क्या है। और इसी ब्रह्मैकत्व आत्मत्व विज्ञान को ही आत्यंतिक निःश्रेयस, देखो एक शब्द आगे बढ़ गए, अरे बहुत सुंदर, बड़ी रसदार संस्कृत, उससे आपको प्यार हो जाए तो एकदम से ही। आप गाड़ी चलाते कैसे करते हैं, बस जिस दिन प्यारी हो जाएगी ना, प्यार हो जाएगा तो उस दिन तो घूमने में मजा आती है। जैसे छोटा बच्चा साइकिल चलाने लगता तो क्या करता है पता है, मस्ती में इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा ऊपर भी करेगा, क्योंकि उसको साइकिल पे क्या है, प्यार और कमांड है। जब हमको कमांड नहीं होती तो देखते हो आप कई कई स्टीयरिंग कैसे पकड़ते हैं, देखना तो हम तो बगल से उसको देखते रहते ध्यान से, उसके स्टीयरिंग पकड़ने से समझ में आ जाता है इसको फुल कॉन्फिडेंस है। और कुछ तो हाथ से ही सब अपना उसको बताते रहते दूसरे। अब वो तो कांच तो बंद है, दूसरा वाला क्या सुन रहा है भाई तुम्हारा, लेकिन उसके जो मन के भाव होते हैं वो उससे शरीर पर आ जाते हैं
और उसके शरीर के भाव को दूसरा कोई समझता, बस गाड़ी ठुकी। आपके हाथ दिखाने से रुकने वाला नहीं है, वो तो हॉर्न से रुकेगा, वो तो ब्रेक से रुकेगा। फिर से देखो, कंक्लूड करता हूं। जो विराट भाव है वह अवसादन कर सकता है, लेकिन आत्यंतिक निश्रेयस की प्राप्ति नहीं करा सकता। क्या कह रहा हूं? विराट भाव मतलब क्या हो गया? वो जो पहले पढ़ा था आपने, कौन सा? पूर्व मीमांसा वाला। विराट भाव आत्यंतिक निश्रेयस की प्राप्ति नहीं करा सकता। ये भाष्यकार ने जो शब्द लिखा है यहां, कौन सा? क्रिया कारक फल अध्यारोपण लक्षण शून्यम आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजनम। ये शब्द है ना, आत्यंतिक निश्रेयस, ये विराट भाव में कतई नहीं हो सकता। विराट भाव अवसादन करा सकता है, आत्यंतिक निश्रेयस की प्राप्ति नहीं करा सकता। अच्छा, तो वह आत्यंतिक निश्रेयस का बोलना अभी शेष है, श्रुति कहती है, वो मैंने नहीं बोला है अभी। वाह, अच्छा बोले, ये बात है। इसलिए वक्तव्यम इति उत्तरः ग्रंथः। अब लग गई संगति। वो आत्यंतिक निश्रेयस की बात मैंने अभी तक नहीं बोली है। कौन सी आत्यंतिक निश्रेयस? क्रिया कारक फल लक्षण शून्यम। यह जो आत्यंतिक निश्रेयस है, इसकी बात मैंने अभी तक नहीं बोली है। इसको बोलने के लिए देखो, उस अर्थ को साधक के चित्त में प्रकाशित करने के लिए आख्यायिका प्रपंचयति। भाष्य पे एकदम ध्यान देना, आखिरी ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। मिला? प्रपंचयति तम एतम अर्थम। मिल रहा है सबको? इस आत्यंतिक निश्रेयस की बात को बताने के लिए आख्यायिका प्रपंचयति, आख्यायिका प्रपंच करती है। प्रपंच मतलब बताती है। बोलते हैं क्या प्रपंच करती है? क्या प्रपंच करती? बोले क्या प्रपंच करती? देखो, द्वितीय वर तमेतमर्थम। देखो, प्रपंच क्या कर रही है श्रुति? द्वितीय वरम प्राप्ति अप्याप्य कृतार्थत्व। श्रुति ये बताना चाह रही है कि दो वर के प्राप्त हो जाने के बावजूद नचिकेता में अकृतार्थता का अनुभव है। वाह, सामान्य व्यक्ति तो हो गया कृतार्थ, लेकिन ये नहीं हुआ। ये श्रुति ये बताना चाह रही है। बहुत सावधानी से इस तमेतम अर्थम से इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या कहा जा रहा है? द्वितीय, मिल गया सबको? अपनी उंगली रखिएगा, भाष्य पे पढ़िए। द्वितीय वरम प्राप्ति प्राप्य अप्राप्य कृतार्थत्वम। दो वरों के प्राप्त होने के बावजूद उसमें अकृतार्थता का अनुभव है। अकृतार्थता मतलब आप समझ लो, इसको क्या बन चुका था? ये विराट अभाव। इसके बावजूद भी अभी भी कैसी अनुभूति है? अकृतार्थ मतलब क्या हुआ? कृतार्थ मतलब क्या हुआ? अब कृत कृत्य भयऊ में माता। सुंदरकांड, सुंदरकांड सुनाए तो वही टाइम लग जाएगा। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर
क्या आशीर्वाद दिया है? अजर अमर, जाओ, तुमको कोई जरा अवस्था नहीं आए। हमको मिल जाए जरा अवस्था ना आए तो। पहला आशीर्वाद यही सीता जी का, अजर अमर। हनुमान जी ने बोलते हैं सीता जी की ओर देखा भी नहीं। मेरे गुरु जी इसकी व्याख्या बहुत सुंदर करते थे। अजर बोलने के बावजूद हनुमान जी ने सीता जी की ओर देखा ही नहीं। सीता जी को ठेस लगी, ये क्या है, मैंने अजर का आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने कहा लगता है हनुमान जी को कुछ और चाहिए। अजर अमर, अमरता का वरदान दे दिया, तुम अमर रहोगे। हनुमान जी ने सीता जी की ओर देखा ही नहीं। अजर अमर, गुण निधि सूत हो। हनुमान जी आप गुण निधि हो जाइए, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। गुण निधि, निधि मतलब समुद्र, आप तो इसके समुद्र बन जाइए। हनुमान जी ने मुंह मोड़ लिया, कुछ नहीं बोला। इन चौपाइयों को कभी ऐसे देखिएगा, अजर अमर गुण निधि सूत हो। सीता जी को समझ में आ गया इनको ये सब कुछ नहीं चाहिए। ये सब क्या है? पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, विराट भाव। तो इनको क्या चाहिए? करहु बहुत रघुनायक छोहु। जाओ, मैं ये आशीर्वाद देती हूं कि भगवान राम तुमको बहुत प्रेम करेंगे। बस अब मैं, अब देखो ये शब्द अब क्यों बोला? जब ये मिल गया तब बोलते हैं कृत कृत्य भयं मैं माता। ये कृत कृत्यता है बना, जो करना था वो कर लिया। ये आपके साथ भी यही होना चाहिए। लेकिन मरते दम तक कुछ ना कुछ आदमी के दिमाग में ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता। ये जीवन तो ऐसे ही संत लोग बोलते जीना चाहिए कि आधे घंटे बाद मर जाए मान ले। तो अब ये बोल दो, जो भगवान जिस स्थिति में मैं हूं अगर आप मुझे ले जाते हैं तो मुझे कतई कोई दिक्कत, आइए चलते हैं। तो कृत्यता हो गई। और अभी भी वो शादी, वो ब्याह, वो बच्चा, वो पैसा, वो अरे बाबा, अरे बाबा, ये अंत ही नहीं होता इसका। तो पोता हो जाए तो उसका स्कूल में अच्छे में नाम लिख जाए, उसके लिए भी शोर सिफारिश करो स्वामी जी। हाँ, उसका स्कूल का हो जाए, फिर उसका शादी, वो उसका ब्याह, फिर उसका कॉलेज में हो जाए, फिर उसकी जॉब लगवा दो। रे कहाँ बाबा दादी फंस गए इस चक्कर में, और क्या कह रहे थे कि बस ये कुटिया हो जाए, बस अब तो मेरा तो जिन खाएगा। आप सोच के देखो, फंसे हुए हैं। उसके बाद उसके घर जाओ, दाई बाई का काम करो मुफ्त का, कुछ पैसा नहीं, चार बातें। वो दोनों तो चले जाते हैं जॉब पर अपने। आप अच्छी तो बात, वो दोनों जॉब पे जाते हैं, मुफ्त का मिल गया, नौकर नौकरानी ईमानदार, पड़े रहो। हाँ, वो बोलता हम तुमको टिकट दे देंगे। ये टिकट देकर वो उसने क्या कर लिया आपके साथ, कुछ पता है आपको? कहां से कृत्यता की अनुभूति आएगी? बना द्वितीय वर प्राप्ति भी उसके बावजूद भी अकृतार्थता। ये नचिकेता का व्यक्तित्व है। भाष्यकार ने प्रश्न किया, तृतीय वर मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? भला जीव चाहे तो विराट भाव को छू भी ले तो भी अकृतार्थता का
मतलब रोग लगा ही रहेगा, कृतार्थता उसके जीवन में नहीं आ सकती। किस भाव को प्राप्त कर ले? नचिकेता ने 2 वर मांगने के बावजूद ये बताया कि उसके बावजूद भी मैं कृतार्थ, इसलिए तृतीय वर मांगने की आवश्यकता पड़ी। इस तृतीय वरम गोचरम आत्मज्ञानम अंतरेण मिल गया। ये अकृतार्थता का रोग सबको है, हम सबको है अकृतार्थता। और अकृतार्थता का लक्षण क्या पता है? कल्पना। इसका लक्षण है कल्पना। अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, यही कल्पना है, समझ लो अकृतार्थ है। इसका पहले ही लक्षण है, जैसे चित्त में कुछ कल्पनाएं बना के रखी होवे, समझ लो ये अकृतार्थ है। इसलिए श्रुति कहती है तृतीय वर मांगने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि 2 वरों के बावजूद भी जो चित्त है वो कैसा है? अकृतार्थ। अब स्पष्ट हो गया पंक्ति? अपने आप देखिए जरा। तम एतम अर्थम द्वितीय वर प्राप्ति अप्याप्य अकृतार्थत्वम तृतीय वर गोचरम। 2 वर तो चले गए, अब तृतीय वर से आत्मज्ञानम अंतरेण। इसलिए श्रुति आख्यायिका के द्वारा प्रपंच करती है, हम लोगों को सिखाती है कि देखो 2 वर के बावजूद भी अकृतार्थता का अनुभव है। इसलिए आख्यायिका तृतीय वर नचिकेता को दिखाती है कि अब कौन तीसरा वर मांगता है? कौन? नचिकेता। किस लिए? आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजन मुत्तः ग्रंथ आरभ्यते। क्योंकि उसको क्या प्राप्त करना है? वो कृतार्थता का अनुभव करना है। कैसे मिलेगा? कल दिखाएंगे, बस पंक्ति देख लीजिए। यतः पूर्वस्मात्, आगे की पंक्ति भाष्य की, यतः पूर्वस्मात् कर्म गोचरात्। देखो ये सब पीछे क्या कर रहे हैं? पूर्वस्मात् कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात्। ये जो भी कुछ मिल सकता है साध्य और साधन से। ओहो, बहुत बड़ी पंक्ति है, 1 हफ्ते लेंगे इसमें फिर से। साध्य साधन अलक्षण अनित्यस्य। साधनों के जरिए से यदि कोई भी चीज प्राप्त होएगी तो वह अनित्य होगी, पक्की बात है। इसलिए विरक्तस्य, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकारः। ये पंक्ति है, इस पे चर्चा करें। क्या बोल रहे हैं? विरक्तस्य आत्मज्ञाने, आत्मज्ञान में जिसको यह आत्यंतिक निश्रेयस चाहिए, जिसको जीवन में कृतार्थता का अनुभव चाहिए, उसको आत्मज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा। आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा? आत्मज्ञाने विरक्तस्य अधिकारः। पढ़ गया? आत्मज्ञान में साधक के लिए क्या मांगा गया? वह विरक्त होना चाहिए। विरक्त चित्त नहीं है जिसका, उसको आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। तो वो बोलते हैं, इसकी व्याख्या करेंगे। विरक्तस्य अंडरलाइन कर लिया आपने, तो पूरी पंक्ति भी समझ में आ गई। यतः पूर्वस्मात् कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्याद् विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकारः। आत्मज्ञान में ये जो अधिकार है, ये किसका अधिकार है? बोले विरक्त व्यक्ति है। आप बोले ये विरक्त मतलब क्या? ये गृहस्थ को आप विरक्त कैसे बनाओगे? बन गया? इसकी चर्चा कल करेंगे। कभी कक्षा 2 दिन और लेंगे, है ना? आज कितनी है? 23 है, 24 और 25, चौथा अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः।
अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानमव्ययम् विवस्वान् मनविप्राः मनुरिक्ष्वाकविब्रवीत् एवं परम्परा सैवायं मया तेद्य योग प्रोक्त मत्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं येद उत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवत्